जितना मजूरा मुझे सट्टी रन नहीं लगा वाला जितना मजूरा के लाकर खंभा भारत वहाँ चाट के डब्बा हम बजा के निकल गए घूमने में जाना बस वही बात अरे क्या कर रही हैं अब हवन होने जा रहा है कौन पिएगा अभी नहीं पंडित जी को आ जाइए इधर या पीछे नहीं पिएंगे अभी मंगाए बनरवा छोड़ दीजिएगा ना नमस्ते विष्णु नमो अपवित्रो पवित्रो वा स्वर्पावस्थां गतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः स्वभार्यो अभ्यन्तर सूचिः नमोस्तुते 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 नमो महीसुत्ने महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य विजय देहि देवी नमोस्तुते एतत् सुचन्दन पुष्पाञ्जलि हरिन्दुर्गावै नमः। यदि अपने और भगवान के चरण में सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमस्तुते एतत् सुचन्दन पुष्पाञ्जलि ह्रीं दुर्गावै नमः। कह दीजिए साधिके स्वरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो आवाहनम जानामि नैव जानामि पूजनम पूजा मंत्र न जानामि खमस्य परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम च सुरेश्वरी जत्पूजितं मया देवीं परिपूर्ण तदस्तु मे। ये जो है इसमें सूर्य का जो स्पेस होता है ना ये कभी श्लोक में आता है अच्छा लगा भगवान बड़ा करना अवस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स्वभार्य अभ्यन्तर शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः नमो महिषुग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनमस्तुते एतत् सुचन्दन पुष्पाञ्जलि ह्रीं दुर्गावै नमः।
चंद्रकिरावस्य श्रीरामकलाव सपरिवारस्य मम आत्मानः कृते ज्योतिर्ज्ञान सुदीर्घवास्यार्थं दुर्गा पूजां भूत दुर्गा पूजा अववर्तमानि स्त्री ओम नमो पिंगळपुस्तुके साक्षात्पिणं वज्रे महासागरयावः एतत् हरिनिर्मितं विघ्नामग्नये नमः ओम प्रजापतिः नमो सत्तहे होम विपाय प्रश्चित्त होम चित्त होम योगः ओम जपं बाह्ये विदाम स्वाहा ओम प्रजापतिः सुपुरोधान सभ्यं पाहि सुकृते स्वाहा ओम प्रजापतिः। तो मैडम ये बताइए कि आज नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पे आज दशमी के दिन में जो आरती पूजन हुआ, तो ये 9 दिन में आपके क्लब वाले ने कौन कौन से कार्यक्रम किए? हमारे यहाँ बहुत सारे प्रतियोगिताएं हुई थी, जिनमें फैंसी ड्रेस है, ड्राइंग कंपटीशन, आज शंखवादन है रात 8 बजे से, और कल जीके कंपटीशन भी हुआ था शाम के समय में, और रात में हम लोगों ने डांडिया का एक अलग से स्पेशल प्रोग्राम रखा है। डांडिया का प्रोग्राम आज शाम को है? आज रात में 9 बजे से डांडिया का है, जिसमें सारी औरतें जो है सफ़ेद साड़ी लाल बॉर्डर वाली पहन कर आएंगी, क्योंकि ये तो गुजरातियों का फंक्शन है ना डांडिया, लेकिन हम लोग बंगाली समाज के हैं, तो हम लोग गुजरातियों की तरह ना सज के हम लोग बंगालियों की तरह सजेंगे और डांडिया करेंगे। अच्छा, मतलब बंगालियों की संस्कृति में जो पोशाक माने जाते हैं वो पहना के फैशन होता है, इसी तरह से करेंगे डांडिया, गुजरातियों का उत्सव लेकिन बंगाली से। थैंक यू। परिचय लीजिए। मेरा नाम देव प्रताप है, मैं सीएम क्लब का महामंत्री हूँ और ये मेरे क्लब का 49वां है पूजा चल रहा है, जो है अगला वर्ष हम लोग का 50वां। आपके क्लब को मतलब बने हुए 49 साल हो गए? 49 ईयर्स हो गए। अच्छा, तो ये नवरात्रि पूजन आप कितने साल से कर रहे हैं? ये 49 साल से चल रहा है लगभग। मैं सीधे 35 साल से ऊपर हो गया इस क्लब में जुड़े हुए और विभिन्न पदों पर रहते हुए आज जो है महामंत्री के पद पे हूँ। और ये पूजा हमारे क्लब की जो सदस्य हैं इन लोगों की सहभागिता से बहुत अच्छे तरीके से संपादित किया जा रहा है। आपके क्लब में कितने मेंबर होंगे? हमारे क्लब में लगभग सब मिला करके छोटे बड़े, चूँकि हमारे यहाँ इस क्लब ऐसा है जिसमें छोटा 5 साल का बच्चा भी हमारे यहाँ मेंबर है, कुल मिला के लगभग 150 मेंबर तो होंगे। 150 मेंबर। तो सर ये बताइए कि नवरात्रि की पावन अवसर पे 9 दिन में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम किए आप माता रानी के लिए? हम माता और रानी के लिए जो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम के लिए हम लोग पूरे भक्ति भाव से जो है ये 3 दिन जो कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और बच्चों के लिए जो है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, जीके का आयोजन और जो है शंख वादन और गुब्बारा फोड़ो, जो बच्चों को जब से आनंदमयी जो प्रोग्राम होता है गुब्बारा फोड़ो, उसमें बहुत सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन होता है। उसमें किसी चीज़ का तनाव नहीं होता कि जो है कि हमें जो कुछ तैयारी करना है। वो लोग आते हैं, वो जो आराम से गुब्बारे को जो है फोड़ते हैं। उसमें भी शील्ड हम लोग देते हैं, उनको प्राइज़ देते हैं, जो भी होता है सम्मानजनक जो है स्थान देते हैं बच्चों को। मतलब ये यहाँ के बच्चे कार्यक्रम हुआ तो उसमें कंपटीशन में जो बच्चे जीते थे उन लोगों द्वारा। मेरा परिचय, मैं लक्ष्मण गोविंद राव वादी। जी हाँ, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ लेकिन जन्मस्थान वाराणसी है और इस संस्था से विगत 47 वर्षों से 47 वर्षों से जुड़ा। इस संस्था में आपका कौन सा पद है सर? मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई पद की बात नहीं है, यहाँ कोई पद की अभी संरक्षक हैं हम लोग के भूमिका में। आप यहाँ जो है ये जो संस्था इसका मूल उद्देश्य समाज को जोड़ना, अपनी बच्चों को परिचय कराना। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो मूल संस्कृति है, आज जो बच्चे जिससे विमुख हो रहे हैं उसको उस धारा में जोड़ने का एक प्रयास है। उस प्रयास में कितना सफल होते हैं ये तो बात की बात है। और सबसे बड़ी भारी बात ये है कि हमारे यहाँ ये 5 दिनों का उत्सव होता है। जैसे नवरात्र तो 9 दिनों का, लेकिन जब आपका ये आप सामने देख रहे हैं गणेश जी के पास में एक औरत के रूप में लिया गया है, तो उसको कोलाबू कहा जाता है, लेकिन वो कोलाबू की 9 पत्रिका है। 9 पत्रिका यानी जो प्रकृति का जो निर्माण होता है और जो अंकुर फूटते हैं खाद्यान्न वगैरह जो प्रकृति है उससे जो उत्पन्न होता है और उसके आगे जो समावेश होना चाहिए
इसकी बहुत बड़ी ये पूजा की परंपरा है अपनी, और आगे जाके इसको क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए हमारे धर्म में, संस्कृति में, हमारे चरित्र में, तो ये बदलाव जब तक वास्तव में नहीं होगा, इसी का एक अथक प्रयास है। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए भी और सबों के लिए भी। और आज दशमी का जो है पावन पर्व है, नवमी उपरांत दशमी, वो भी विसर्जन होगा, उसके बाद माता क्योंकि इसी रहने वाला हूँ और यहाँ पर का ये 49वां साल हो गया है और लगातार हम लोग लगे 42 साल से लगे। आप भी ये शिवम क्लब के मेंबर हैं? तो सर ये बताइए कि आपके शिवम क्लब जो है वो कितने साल में? ये 49वां साल है, अगले साल हमारा 50 साल है, तो जयंती मनाएंगे हम लोग और उम्मीद है कि सारे लोग धूमधाम से लोग नवरात्रि के 9 दिन में आप कौन कौन सा कार्यक्रम करते हैं? माता रानी के कार्यक्रम में हम लोग जैसे बच्चों का ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ, जीके हुआ, गुब्बारा फोड़ हुआ, हम लोग सब चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ आए और एक सही खूब उत्सव मनाएं। आज नवरात्रि का 10वां दिन है, आज के दिन शाम के टाइम क्या क्या करने वाले हम हैं? लोग को क्या विसर्जन होगा, आज दशमी वाले दिन विसर्जन हाँ अरे ये जिसको कला विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद जो है जो भी प्रोग्राम होगा, ऐसा कोई आज प्रोग्राम करने ऐसा नहीं है, प्रोग्राम है और उसके बाद हम लोग कल हम लोग विसर्जन करेंगे। आज बहुत अच्छा से माता रानी का आरती हुआ, ठीक है, और काफ़ी लोग भी आए, तो कुछ खास आज होने वाला है, कुछ खास माता रानी ने देखी कि माता रानी के तो अब विदाई वाला समय आ गया है, तो कुछ क्लब वाले लोग इसके लिए कुछ नया प्रोग्राम रखते हैं? नहीं, नया प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम हम लोग का होगा कैसे हम लोग इनकी यात्रा को निकाले, कितने लोग रहें, किस ढंग से चले, ये सब हम लोग का प्रोग्राम है। ठीक है, थैंक यू। करते हो क्या नहीं करते हो, कब से हो, अपना परिचय दो। क्या क्या प्रसाद बन रहे हैं? ठीक है, मूंग दाल ना? तो क्या बनेगा? पिसाएगा? खिचड़ी बनाए। अरे शिवा यही सब करोगे कि नहीं? नहीं ये
शिवम क्लब खालिशपुरा का अध्यक्ष हूँ 1976 से स्थापित है हमारी प्रतिमा क्लब। जो हमारे क्लब में स्थापित है ये समाज को और हमारे मोहल्ले वासियों को, खासकर बंगाली टोला को, हर परिवार को एक दूसरे से रूबरू करा के एक महत्वपूर्ण संबंध को स्थापित कर रही है। तो दुर्गा पूजा माता जी के नाम पर जो ये मेरा मोहल्ला जो संस्कार सनातन धर्म इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए हम अपने सभी क्लब वासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह हम बट रहे हैं, जिस तरह हमारे संस्कार कम हो रहे हैं, जिस तरह सनातनी परंपरा का ह्रास हो रहा है, तो हम बच्चों को और महिलाओं को जोड़ते जा रहे हैं। तो हमारे क्लब का ये उद्देश्य है। विभिन्न प्रोग्राम तो हम करते ही रहते हैं और महत्वपूर्ण प्रोग्रामों में से एक है ये हमारा दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा जो समारोह है आज हमारे यहाँ पूरा हुआ। आप देख रहे हैं सिंदूर खोला वाला प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। हमारी तमाम महिला सदस्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। ये जो संदेश दे रहे हैं सनातन एकता का, हम लोग उस पथ पर काम कर रहे हैं। हम लोग योगी जी की वो बाहर है जो एक संदेश जरूर दे रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। क्योंकि जो पूरे विश्व में जिस तरह हिंदुओं का संहार हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, उससे हम लोग बहुत चिंतित और बहुत दुखी हैं। ये हम क्लब के माध्यम से हम ये सूचना जरूर दे रहे हैं कि हमारी जात एक हिंदू है, हम और कुछ नहीं है, हमारा पक्ष एक हिंदू है। मैं डॉक्टर सुनील एक हिंदू हूँ, इस क्लब का अध्यक्ष हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। हाँ, इसको एडिट कर लीजिए। और क्या पूछेंगे? ये संस्कृति के अनुकूल नहीं है मैडम, लेकिन हम अपने संवाहक होकर अपने धर्म को कम से कम आगे ले जा रहे हैं। तो कहीं कुछ कमी रह जा रही है कि जो तालाब है वो काफ़ी छिछले हैं और उसमें बहुत ज़्यादा विसर्जन हो जा रहा है। आप संगठन वाले लोग बहुत से संगठन बनाते हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने संस्कृति के लिए करते हैं, लेकिन वो अपमान हो रहा है। क्या हमारी संस्कृति का अपमान हो रहा है? क्या संगठन वाले संस्कृति के खिलाफ नहीं खड़े होते? मैडम, ये प्रश्न आपका जायज़ है, लेकिन अपमान इसलिए नहीं हो रहा है। हम लोग आगे ये भी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत क्लब एक बार जो मूर्ति ला रहे हैं उनको अपने यहाँ संरक्षित कर ले रहे हैं। अगर ये समस्या बनी रही, जगह की समस्या बनी रही, ये समस्या हमारी एक्चुअली नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या, पूरी दुर्गा पूजा की समस्या है। तो हम वही मूर्ति को ही संरक्षित कर लेंगे। अगर इस तरह की समस्या आगे आएगी तो विसर्जन की जगह बहुत जगह आप देख रही हैं उसी मूर्ति को बार बार पूजित किया जाता है, उसको एक जगह रख दिया जाता है। तो अगर ये समस्या आएगी, आपका प्रश्न एकदम जायज़ है। इसमें थोड़ा सा हम लोग इस बात को लेकर जरूर चिंतित है, पूरा समुदाय चिंतित है, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या से जल्दी निजात पाया जाए और प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था किया जाए कि जो मूर्ति हम विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं वो पूरी तरह से डूब जाए और वो इको फ्रेंडली हो, उनसे कोई प्रदूषण भी ना हो, न रंग का हो, न वो हो, और उसकी जो स्ट्रक्चर पार्ट है आपको मालूम, उसको निकाल लिया जाता है, उसी पर पुनः संरचना की जाती है। तो ऐसे कोई हमें नहीं लग रहा कोई अपमान हो रहा है या हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है। लेकिन विषय आपका जमीन में चल सहमत है। मैं ये कहना चाहूँगी सिंदूर खेला के बारे में विस्तार से हमारे संस्था की सदस्य जो है मीना जी है, सिंदूर खेला के बारे में ज़्यादा और ये दशहरा जो है हम लोगों का साल भर में एक ही बार आता है दुर्गा पूजा, और जिसमें 3 दिन हम लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी बहुत विधिवत से पूजा करते हैं, घूमते फिरते हैं, त्यौहार बड़े अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग को बंगालियों का एक खास पर्व यही है। और आज के दिन जब विसर्जन होता है तो सिंदूर खेला होता है, तो हमारी सारी बहनें आती हैं, माँ को आरती करती हैं, सिंदूर पहनाती हैं और मीठा खिला के और शुभ संदेश देती हैं कि माँ आप फिर से ऐसे ही फिर से आइएगा आते समय। और रही बात हम एक दूसरे अपनी बहनों को सिंदूर पहनाते हैं,
और हम लोग इसका बहुत आनंद लेते हैं। अभी मूर्ति विसर्जन आप कहाँ कंपनी बाग में हो रहा है? वहाँ क्या है? वहाँ पोखरा है, उस पोखरे में पहले कहाँ होता था मूर्ति विसर्जन? गंगा में होता था। अभी क्यों नहीं होता है? ये विस्तार से बताने वाला प्रश्न है, इसमें थोड़ा आपका समय लग जाएगा, क्योंकि मूर्ति विसर्जन आज से 3-4 साल पहले तो अनवरत जो है गंगा में होता था। इन्हीं कारणों से जो है एनजीटी को जो है गुमराह किया गया, मैं ऐसा कह सकते हैं कि ये गंगा में प्रदूषण होता है, जबकि हमारी ये मूर्ति विशुद्ध रूप से इको फ्रेंडली होती है, पुआल से बनती है और मतलब नॉन सिंथेटिक रंग से बनती है। इसमें जो ओरिजिनल रंग से बनता है, जो कि घुलनशील होता है, जो नुकसान केमिकल नहीं करता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने और जो जिस तरीके का इन्होंने एनजीटी को क्या मैसेज दिया, जिसकी वजह से जो ये आज प्रतिबंधित हो गया, तो प्रतिबंधित चला ही जा रहा है। और आवश्यकता है कि हम लोगों से यदि चाहें तो एक हलफनामा ले करके जो है सारी मूर्तियों को जैसे पहले गंगा में डाला जाता था फिर उसी तरह डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग की ये जो प्रतिमा विसर्जित होती है उसी के थोड़े देर बाद जो है नाविक भाई हमारे जो उस प्रतिमा का जो मिट्टी छूट जाने पर उसको उठा करके कलेक्शन करके अलग रख लेते हैं। लेकिन यह बातें ऊपर सही तरीके से बताई नहीं गई, गुमराह किया गया, अथवा जो भी कुछ कारणों में हो सकते हैं। ये हमारे चौका घाट नटेसर पे जो वरुणा पुल है वो पानी कहाँ जाता है? नहीं, देखिए वरुणा नदी जो है इसके बारे में इसका उद्गम मतलब ज्ञानपुर के आगे से एक वरुणा आती है और आकर के गंगा में जो है आदिकेश्वर घाट के पहले वही विलय होती है। क्या गंगा नहीं होता था? नहीं, देखिए ये बात आपका बहुत ही उचित है और सही है, लेकिन सरकार के निगाह में जो लाया जा रहा है वही हुआ जा रहा है। और जबकि मैं एक हिंदू होने के नाते, एक गंगा सेवक होने के नाते, भगवती के उपासक होने के नाते मैं पुनः इस चीज़ का मांग करता हूँ कि मेरी प्रतिमा का विसर्जन माँ गंगा के उससे पुनः हो। और हम लोग इस चीज़ के लिए हलफनामा देने के लिए तैयार भी है कि जो है कि हम लोग जो भी करेंगे नॉन केमिकल काम करेंगे और अच्छे तरीके से मूर्ति को बनाएंगे जो है। और हम लोग आज भी मेरी जो मूर्ति है, जो मेरी प्रतिमाएँ बनती हैं वो केमिकल रहित ही बनती है और नहीं पहुंचाया जा सकता, सरकार तक नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से एनजीटी भी आज तक इस मामले में सही निर्णय नहीं दे सका है। और हम इस सरकार से, अपनी सरकार से, हिंदुओं की सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की बातों को गंभीरता से सुने। हर विषय में, हर चीज में रास्ता है, इस रास्ता को उनको निकालना चाहिए। ये जो भैया ने बात कही बहुत अच्छा था और मैं भी ये चाहती हूँ कि पहले जैसे मेरे गंगा जी में विसर्जन होती थी प्रतिमाएं वैसे फिर से चालू हो जाए, क्योंकि वही सही था, एक आनंद आता था। सारे लोग जो जितने भी इकट्ठा होते थे दशा समय में, अब वो चीज़ यहाँ वहाँ बांट के क्या हो गया, आपस में ही एकता नहीं रह जा रही है। कुछ भीड़ जैसे कि रास्तों में लगने लगी है। यहाँ होने पे कुछ जैसे रेल पटरी वाले लोग थे, उनकी बिक्री होती थी, उनका आय होता था और बहुत अच्छा लगता था। ये सब चीज़ें बंद हो गई क्योंकि प्रतिमा जब जिस दिन विसर्जन 2 दिन 3 दिन जो भी होती थी, वो 2 दिन 3 दिन कम से कम ये लोग जो है मिडिल क्लास वाले लोग, तो गरीब कहा जाता है, इन लोग की रोजी होती थी यहाँ से। वो चीज़ यहाँ ये बंद करवा दिया गया। तो ये बहुत गलत बात है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ कृपया रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिर से इस बात को ऊपर तक ले जाइए और ये प्रतिमा यहाँ दशा समिट में जैसे होता था वैसे ही होने दीजिए और कोई प्रदूषण नहीं होता है, ये गलत बात है। और जैसा कि आपने हमारे अध्यक्ष जी से अभी पूछा था थोड़ी देर पहले जो है प्रतिमा का अपमान के बारे में, तो अपमान ये अनजाने में इन लोगों से इसलिए हो जा रहा है कि ये छोटे छोटे जो है तालाबों में हम लोगों की प्रतिमाओं का विसर्जन कराते हैं और उसमें प्रतिमा ठीक से विसर्जित नहीं हो पाती है। जिस तरीके से जबरी इसी के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये इसी के वजह से हम लोग की प्रतिमा को संतोषजनक ढंग से विसर्जन का जो सम्मानपूर्वक विसर्जन करना है वो हो नहीं पाता। पुलिस और उनके लोगों के दबाव में जबरी उठा करके मूर्ति इसी तरफ निकलवा देना, ये सब करवा देना सुरक्षा के नाम पे, उसके बाद वापस करवा लेना, इससे भी प्रतिमा का अपमान हो रहा है। यानी जबकि पहले गंगा में हम लोग नाव के द्वारा जाते थे, यहाँ के नाविक भाई मिल करके, हमारे यहाँ के बच्चे लोग मिल करके गंगा में प्रतिमा डालते थे। 100 मीटर 150 मीटर आगे जाने के बाद उन लोग प्रतिमा को उठा करके किनारे कर लेते थे। ये हम आपसे निवेदन करते हैं कि शासन तक ये बात मेरी पहुँचाई।
Hey!